25 दिसंबर की प्यारी सुबह और 2025 भी है। कितने बरस, कितने दिन कैसे हवा में खो गए। सुबह बड़ी प्यारी है, हल्की हल्की सी धूप है और तापमान बहुत गिरा हुआ, ठंडी ज़बरदस्त है और ठंडी हवा के झोंके भी चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा और देखो तो एक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। प्रकृति का अपना सौंदर्य है, अपना जीवन है, पल पल बदलता, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से सारी दुनिया के समाचार, चाहे देखो ना देखो, सामने आ जाते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है मनुष्य को देखकर कि यह क्या है। इतनी दुश्मनी, इतनी शत्रुता, इतना अभिमन्युस, हर कोई एक दूसरे को मारना चाहता है, मिटाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। वो चाहे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, रिलीजन या मुल्क, देश जिसको कहते हैं। इतने हिस्सों में इस ज़मीन पर बंटवारा हुआ है, वो हर एक हिस्सा एक दूसरे को गलत कहता है। जात पात में लोग बंट गए हैं। झगड़ा करने का हजार कारण है हमारे पास, लेकिन दोस्ती करने का तो एक ही है कि हम मनुष्य हैं और जैसा हमें प्रकृति ने जीवन दिया है उसे हम और समृद्ध और सुंदर बना सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, हमारी चुनाव की क्षमता है। हम इस पृथ्वी को, ये देखिए, इससे भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं और बना रहे हैं लोग जिनके पास समृद्धि है, सुविधाएं हैं। विदेशों में देखिए, ना कोई भीड़ भाड़ है, ना कुछ है। प्रकृति का अपना आनंद है, साफ़ सफाई चारों तरफ, हर पेड़ की कटाई छटाई होती है। लेकिन मुल्क गरीब हो या लोगों की आदत ख़राब हो गई हो, दोनों बातें हो सकती है कि पैसा होता है, धन होता है, फिर भी लोग छुपा के रख लेते हैं। लेकिन उसको प्रकृति की सौंदर्यता में, उनकी समृद्धि में और हरी भरी देश को और कितना सुंदर बनाया जाए, घर के आसपास कितनी सफाई की जाए, सारी व्यवस्था जो है इतनी उलट पुलट है कई मुल्कों में। जी तो चाहता है वहाँ जाके रहें, लेकिन फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि आदत हो गई है यहाँ रहने की, साफ़ सफाई में और इतने प्रकृति के सानिध्य में। सुबह शाम आप चले जाओ घूमने फिरने, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं। लो जी, हवा की सनसनाहट सुनिए आप। सूनी डालियों से जो हवा गुजरती है उसका अलग एक संगीत होता है। जब पत्ते खड़खड़ाते हैं, ज़मीन पर लुढ़कते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। उसका अपना एक आंतरिक ध्वनि का आनंद है। दो चार पत्ते लड़खड़ाते हैं तो बात अलग है, और जब हज़ारों पत्ते एक साथ हवा में उड़ते हैं और एक ऐसा दृश्य बनता है जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो बस खेल है एक तरह का, थोड़े दिनों का। जल्दी ही ये पत्ते समेट लिए जाएंगे। खेल जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे, आते जाते रहेंगे, खाक में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, फिर किसी पेड़ पौधे में आएंगे। ये प्रकृति का वर्तुल है। जीवन और मरण के बीच का जो, जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है, वही हमारे पास है। और पता नहीं कल का, अगले क्षण का, अभी जो जीवन मिला है उसके प्रति हम अहोभाव प्रकट करते हैं। और जो मुश्किलें आई हुई है सारी दुनिया में, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उन पर चर्चा करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी चर्चा से होगा भी क्या? इतने ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, जागृति फैल रही है। जो नकारात्मक जीवन शैली है, हिंसात्मक जीवन शैली है, जो ऐसी आइडियोलॉजी में जीते हैं लोग, जिनकी मान्यता है कि सभी को समाप्त करके
सिर्फ इस्लाम को ही फैलाया जाए, लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि वो प्रचार मात्र है। जैसे गांधी का जीवन है, बड़ी प्रशंसा बचपन से हमको गांधी के बारे में, बड़ी तारीफ, उनकी प्रशंसा के पूछो मत गीत गाए जाते हैं और न मालूम क्या क्या। और जब उनका जीवन सामने आया जो कि बरसों बरस छुपा के रखा गया था, अब इंटरनेट की वजह से सारी पोल खुल रही है, सारा पर्दाफाश हो रहा है। चाहे वो गांधी हो, जिन्ना हो, नेहरू हो, या हिटलर का तो पता ही था लोगों को, सिकंदर का पता है, जितने मुग़ल लुटेरे आए हैं उनका पता है, लेकिन इतना डिटेल में, इतना विस्तार से पता नहीं था उनकी हरकतों का, क्योंकि बहुत सारी बातें दबाई गई थी, छुपाई गई थी जानबूझ के, और झूठी तारीफ की गई थी सभी की। जो भी सत्ता में होता है वो अपना जो शक्ति होती है उसका दुरुपयोग करता है, तो अपने बारे में ऐसी ऐसी बड़ी बातें जो उसने कभी जीवन में थी नहीं। क्रूर से क्रूर आदमी भी अपने आप को दयालु बनाता है, बताता है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई कितना दयावान हूँ, मैंने क्या क्या। लेकिन जितना उसने लूटा है, बलात्कार किया है, मारा है, कत्लेआम किया है, उसकी चर्चा नहीं। अगर करते भी हैं तो बहादुरी बताते, बड़ा बहादुर था। अरे भाई, लूटना कोई बहादुर का काम होता है? तो ऐसी बातें बहुत सारी है करने। लेकिन अभी जावेद अख्तर साहब ने अपनी दलील पेश की, बहुत अच्छी की, लेकिन लोगों को गलत फहमी हो गई है उन मौलानाओं को जो उनके साथ भीड़ लेके आए थे। सब ताली बजा रहे हैं और ये कर रहे हैं, बड़ी तारीफ कर। समझ नहीं आता है कि आदमी बिल्कुल बेइज्जती हो गई उनकी, उसके बावजूद वो अपनी बोल रहे हैं कि हमने जावेद अख्तर को जवाब दे दिया, हरा दिया उनको, उनके पास कोई। अरे जरा जावेद अख्तर की बातें ज़रा ध्यान से सुने। आप सुनते कहाँ हैं? आप तो रटी रटाई जो लेके आए थे। तो कभी कभी दिल भी होता है बोलने का कि चुप रहना भी ठीक नहीं है। लोगों को गलत फहमी हो जाती है अगर हम सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, उसकी गलत बातों की आलोचना नहीं करते हैं, तो लोग हमें भी समझते हैं कि हम भी उसी में शामिल हैं, शायद वो सच होंगे। क्योंकि इतने भीड़ जो है, अब भीड़ तो प्रचार में जीती है, उनसे करवाया जाता है जानबूझकर। जब आपके आसपास सभी लोग ताली बजा रहे हैं तो आप नहीं भी बजाना चाहें तो भी आपको ऐसा लगता है कि, तो लोग वो मुरवत में आ जाते हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो ज़रूर ठीक होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो भीड़ का हिस्सा है वो ठीक हो। भीड़ तो ठीक हो ही नहीं सकती। व्यक्ति, सत्य की खोज व्यक्तिगत खोज है। सत्य की खोज के लिए व्यक्ति को नितांत अकेला होना पड़ता है, या अकेले की यात्रा है। भीड़ कहीं नहीं, भीड़ तो मान्यता में जीती है, चाहे वो हिंदुओं की भीड़ हो, मुसलमानों की भीड़ हो, ईसाइयों की हो, कम्युनिस्टों की हो। मानना और नहीं मानना ये दोनों ही भ्रांतियां हैं। बड़ा आसान है। ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को किसी न किसी रूप में या अरूप, लेकिन मान लेना बिना खोज के, बिना जाने, बिना अनुभव की मान लेना भी भ्रांति है। और नहीं मानना भी, जिसने खोज पड़ताल ही नहीं की है, इंक्वायरी नहीं की है, अपने आप में नहीं ढूंढा है। बाहर तो छोड़ो, बाहर का तो कोई अंत नहीं। बाहर कहाँ जाओगे ढूंढने? हिमालय पे जाओगे, चांद तारों पे जाओगे, समंदर में जाओगे, कहाँ जाओगे बाहर? चारों तरफ इतना बड़ा विस्तार है कि मनुष्य की पहुँच ही नहीं है, कहाँ खोजोगे? और यही धारणा बना रखी है कि वो सातवें आसमान पे बैठा है, उसको कितने 8 फरिश्तों ने बड़े सिंहासन पे उठा के बिठाया है। और यार, ऐसी ऐसी कहानियाँ बच्चों वाली। हर धर्म में, हर मजहब में, धर्म में शब्द है उसका यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, उसका अर्थ कुछ और होता है। मजहब का मतलब कुछ और होता है, रिलीजन ये सब ये सामूहिक। धर्म की खोज तो स्वयं की खोज है। उसके अलावा और जितने भी रूप बताते हैं लोग, जितने भी योग बताते हैं, वो सब उसकी खोज के समझ लो मार्ग हैं। लेकिन धर्म तो स्वयं की खोज से शुरू होता है। धर्म की यात्रा, अंतर यात्रा स्वयं की खोज से, ना कि पर की खोज से, ना परमात्मा, ना ईश्वर, अल्लाह, कोई मान्यता ना हो। सिर्फ ये जानने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में कैसे आ गया। हमें अपना स्मरण है कि नहीं? कितना हम अपने बारे में जानते हैं? जब हमें अपना ही पता नहीं तो फिर धर्म की शुरुआत कैसी होगी? और धर्म की शुरुआत उसी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है जो सबसे पहले अपना पता लगाए, अपने जन्म का, अपने जीवन का, और कहाँ जा रहा है। फिर मुलाकात होती है। हरि ओम तत्सत।